अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वसीम अब्बास विद टेक रूड। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे कि मैं वीवो की स्ट्रेटजी को पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज वीवो अपनी एक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग डिवाइस के साथ पाकिस्तान में एंट्री कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ये डिवाइस उस प्राइस सेगमेंट में आ रही है जहाँ पे इस डिवाइस का सक्सेसफुल होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में ये डिवाइस आ रही है उसमें हमारे पास जो टीयर 1 ब्रांड्स की डिवाइसेस ही ज़्यादा सेल होती हुई दिखाई देती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Vivo X70 Pro की। अब ये जो Vivo की X सीरीज़ है ये बेसिकली इनकी फ्लैगशिप सीरीज़ है, तो हमें बेसिकली Vivo की तरफ से एक फ्लैगशिप देखने को मिल रही है। चूँकि ये एक फ्लैगशिप सीरीज़ का फ़ोन है तो इसलिए हमें इसका जो डिज़ाइन है वो भी फ्लैगशिप सीरीज़ वाला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैक पे भी हमारे पास ग्लास की प्रोटेक्शन है जबकि फ्रंट पे भी, और बैक पे जो ग्लास है वो फ्रोस्टेड टाइप का है, तो इसमें हमारे पास जो फिंगरप्रिंट और स्मजेस हैं वो भी काफ़ी कम नज़र आएंगे। अगर फ्रेम की बात करें तो हमारे पास एक एल्यूमिनियम का फ्रेम है जिसकी राइट साइड पे ही वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन देखने को मिल जाता है, जबकि जो लेफ़्ट साइड है वो बिल्कुल प्लेन है। और अगर बॉटम की बात करें तो हमारे पास एक USB Type-C की पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल और आपकी एक सिम ट्रे भी देखने को मिल जाती है। जबकि इसके टॉप की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एडिशन ये है, वीवो भी हमें अब IR ब्लास्टर का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि ये जो IR का ब्लास्टर है ये हमें जनरली सिर्फ Xiaomi के फ़ोन्स में देखने को मिलता है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एडिशन है कि आप अपनी होम अप्लाइंसेस वगैरह को अपने मोबाइल के ज़रिए कंट्रोल कर सकेंगे। अगर डिस्प्ले की बात करें तो हमारे पास एक 6.56 इंचेस का एक AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे पास कर्व्ड शेप में आ रहा है। और जो ये AMOLED पैनल है ये हमारे पास 1080p की रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ला रहा है, और इसके साथ साथ इस पैनल की जो पीक ब्राइटनेस है वो हमारे पास 1300 निट्स की है। तो इसमें आपको जो कलर एक्यूरेसी और इसकी स्मूथनेस और जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। चूँकि ये एक AMOLED पैनल है तो इस वजह से हमें इसमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, और जो इसके होल पंच में सेल्फी कैमरा है उसके ज़रिए हमें फेस अनलॉकिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। अब अगर इस डिवाइस के कैमरा सेटअप की बात करें तो यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है, क्योंकि जो बैक पे इसका क्वाड कैमरा सेटअप है वो जाइस के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है। जाइस बेसिकली एक कैमरा लेंस बनाने वाली कंपनी है, तो Vivo X70 Pro के जो कैमरा लेंसेज है उसकी कोटिंग जाइस के साथ कोलैबोरेट करके की गई है, तो इसके कैमरा लेंसेज की क्वालिटी हमारे पास काफ़ी अच्छी है। अब अगर कैमरा सेंसर्स की बात करें तो जो बैक में मेन कैमरा सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, जबकि उसके साथ हमारे पास एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर भी है। और इस डिवाइस की एक खास बात ये भी है कि इसमें हमारे पास दो जूम लेंस हैं, जिसमें एक जो जूम लेंस है वो 12 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है, जबकि जो दूसरा जूम वाला लेंस है वो हमारे पास 8 मेगापिक्सल का है जो कि 5x पेरिस्कोपिक लेंस है। तो जूम वाइज इस डिवाइस में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वर्सेटिलिटी है, क्योंकि आप 2x भी यूज़ कर सकते हैं जबकि उसके साथ साथ 5x ऑप्टिकल जूम भी है और आप डिजिटल जूम भी कर सकते हैं। और इस कैमरा सेटअप की एक खास बात ये भी है कि जो बैक पे कैमरा सेंसर्स हैं अल्ट्रा वाइड सेंसर के अलावा उनकी स्टेबलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस किया गया, क्योंकि जो मेन कैमरा सेंसर है उसमें हमारे पास एक गिम्बल टाइप की स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि आपकी जो वीडियोज़ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल निकल कर आएंगी। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास 4K 60 FPS तक की सपोर्ट देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ कोई और भी वीडियो के मोड्स हैं जिस तरह बोके मोड हो गया और जो स्लो में है वो भी देखने को मिल जाते हैं। कैमरा सेटअप वाइज ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा बीस्ट है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ये वन ऑफ द फ्यू डिवाइसेस है जो कि आपको 5x का पेरिस्कोप लेंस प्रोवाइड कर रही है। और अब अगर हम इस डिवाइस के प्रोसेसर की बात करें तो हमारे पास इसमें MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर पे बना हुआ एक 3.0 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। ऑल्दो ये जो Dimensity 1200 प्रोसेसर है ये काफ़ी अच्छा सॉलिड परफॉर्मर प्रोसेसर है, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस प्राइस सेगमेंट पे हमें जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स होते हैं वो MediaTek के प्रोसेसर से ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। और जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है वो 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, तो रैम और स्टोरेज वाइज आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर बैटरी की बात करें तो हमारे पास 4450 mAh का बैटरी सेल देखने को मिल जाता है, जबकि इसके साथ साथ हमें जो वीवो की 44 वाट की चार्जिंग है वो भी देखने को मिल जाती है।
सॉफ्टवेयर वाइज इसमें हमारे पास FunTouchOS 12 देखने को मिल रहा है, जो कि बेसिकली एंड्रॉयड 11 बेस्ड है, लेकिन हमें इसमें नियर फ्यूचर में जल्दी ही एंड्रॉयड 12 की अपडेट देखने को मिल सकती है। और अब अगर हम इस डिवाइस की प्राइस की बात करें तो वो हमारे पास आ रही है 1,40,000। अब 1,40,000 के लिहाज से ये एक फ्लैगशिप डिवाइस बन जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो प्राइस टैग है जिसमें हमारे पास जो एप्पल और सैमसंग की डिवाइसेस ही जनरली ज़्यादा सेल होती हुई दिखाई देती हैं। 1,40,000 के लिहाज से ये डिवाइस अपने प्रोसेसर के अलावा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी लग रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिवाइस पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। उसकी वजह यही है कि जनरली इस प्राइस सेगमेंट पे लोग जो टियर 1 ब्रांड में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो आफ्टर सेल वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इस तरह की आप डिवाइस अगर परचेज़ करेंगे तो आपको जो आफ्टर सेल वैल्यू है वो काफ़ी कम देखने को मिलने वाली है। तो भाई आप लोगों का Vivo X70 Pro के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोगों से मुलाकात होगी आइंदा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।